श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांतो स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी व गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारे भीष्म पंचक के इस विशेष 5 दिवसीय सेमिनार में आप सभी का, जिसका आज तृतीय दिवस है। उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमें इस समय लाइव देख सुन पा रहे हैं, मायापुर टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, उन सभी को भी मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी को भीष्म पंचक की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और एक और विशेष बात, आज हमारे इस रूपानुग परंपरा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का आज डिसअपीयरेंस डे है, तिरोभाव तिथि है। तो हमारा जो ये सेमिनार है, मुख्य रूप से हम भीष्म स्तुति पर इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन कल जब सेमिनार पूरा करके मैं निकल रही थी तो एक माता जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि माता जी आपको भीष्म पंचक के विषय में भी थोड़ा बोलना चाहिए कि भीष्म पंचक क्या है, कैसे करना है और क्या इसकी प्राचीन कथा है, क्या महात्म्य है, किसने किससे कहा था और किन किन लोगों ने ये व्रत किया है, इसका क्या क्या जो है महत्व है, ये सब आप बताइएगा। और क्या थोड़ी बहुत विधि है वो भी आप हो सके तो बताइएगा। तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, कुछ सीनियर डिवोटीज से मैंने इस बारे में पूछताछ की, नोट्स बनाए और उन्होंने मुझे जो कुछ बताया है वो मैं यहाँ पर उसके बारे में वर्णन करूँगी। तो भीष्म पंचक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है देवोत्थान एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, है ना। ये चातुर्मास का मतलब क्या कहना चाहिए, लास्ट मंथ है, सबसे अंतिम मास है चातुर्मास का, कार्तिक मास। श्रावण मास से ये शुरू होता है, हम सभी जानते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और अब ये कार्तिक। वैसे वैष्णव सदाचार के हिसाब से, वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो आषाढ़ मास जो होता है, जो श्रावण से पहले आता है, चैत्र वैशाख हाँ आषाढ़ मास, तो आषाढ़ मास में जो देवशयनी एकादशी होती है, बहुत से वैष्णव तब से इस चातुर्मास का जो है पालन करना शुरू कर देते हैं, एकादशी से लगा करके। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग वो श्रावण मास की प्रथम जो तिथि होती है उससे शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं चातुर्मास भगवान का जो देवशयनी एकादशी है, तब भगवान का शयन होता है। बहुत से मंदिरों में जो है चातुर्मास का बहुत ही विधि विधान से पालन किया जाता है, जैसे हमारे इस्कॉन में भी बहुत से भक्त इसका बहुत विधि विधान के साथ पालन करते हैं। चातुर्मास का पूजा अर्चना सेवा में भी कुछ विशेष विधि विधानों का जो है उनका समाहित किया जाता है, उन विधियों को चातुर्मास के लिए। और बहुत से लोग पूरा चातुर्मास का व्रत जो है बिना अन्न लिए करते हैं, अपनी अपनी विधि है, सबका अपना अपना तरीका है। तो ये जो भीष्म पंचक का जो व्रत है ना, इसकी बहुत सारे पुराणों में भी चर्चा है, जिसकी हम थोड़ा आज व्याख्या करेंगे। कुछ कुछ अंशों को हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से पुराण में इसका उल्लेख है, कहाँ कहाँ इसकी चर्चा मिल रही है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण। तो पद्म पुराण का जो ब्रह्म खंड है, वहाँ पर इस भीष्म पंचक के विषय में 23वें अध्याय में चर्चा की गई है।
पद्म पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 23, जहाँ पर शिवजी अपने पुत्र कार्तिकेय को इसके विषय में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तत्पश्चात स्कंद पुराण के विष्णु खंड में कार्तिक महात्म्य में, मतलब कार्तिक मास के महात्म्य में अध्याय 32 एवं 125 में इसकी चर्चा हो रही है। किनके बीच में हो रही है? पृथु महाराज, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। तो पृथु महाराज और देवर्षि नारद के बीच में इसका वार्तालाप हो रहा है और वहाँ पर इसका वर्णन पंचक, भीष्म पंचक का वर्णन है। इसके उपरांत गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन मिल रहा है, जो पूर्व खंड है गरुड़ पुराण का, उसके अध्याय 123 में इसका वर्णन है। और साथ ही साथ हमारे एक बहुत ही महान आचार्य, षड गोस्वामियों में से प्रोमिनेंट जो हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके द्वारा रचित जो उनका अलग अलग पुराणों से इतिहास शास्त्रों ग्रंथों का जो उन्होंने कलेक्शन बनाया था, हरिभक्ति विलास में भी भीष्म पंचक के विषय में थोड़ा वर्णन है कि जो उन्होंने जो सारे ग्रंथों का जो सार निकाला था हरिभक्ति विलास में, तो उसके 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 13 में भीष्म पंचक का वर्णन मिलता है। कुछ 4 श्लोक हैं 13वें अध्याय हरिभक्ति विलास में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये भीष्म पंचक 2 शब्दों से मिलकर बना है, भीष्म पंचक। तो पहले हम भीष्म शब्द का जानते हैं। हम सभी जानते हैं भीष्म देव एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम पहले देवव्रत था। उनकी माता ने उनका नाम देवव्रत रखा था। उनको नाम भीष्म कैसे मिला? हम सभी जानते हैं महाभारत की कथा में कि अपने पिता के लिए जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया था। अपने पिता का विवाह संपन्न करवाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा ली थी और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था, जो उन्होंने आजीवन पालन भी किया। ठीक है, तो ऐसे महान भीष्म पितामह जिन्होंने अपने जीवन, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी आयु कितनी थी, क्योंकि वो कितनी सारी पीढ़ियों में रहे हैं, है ना। तो ऐसे महान आचार्य जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड धारण करके रखा, उस व्रत को बिना उसको खंडित हुए। तो ऐसे महान भीष्म पितामह जो हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी जिसके कारण उनका नाम भीष्म हुआ। और पितामह तो वो थे ही सारे कुरुवंश के। तत्पश्चात हम देखते हैं कि पंचक, तो पंचक शब्द का जो अर्थ है वो मुझे याद आ रहा है। बचपन में जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि ये जो पंचक होता है ना, मास में कभी कभार एक पंचक आता है, तो इसका जो अर्थ है वो बहुत शुभ नहीं होता है, ये बहुत अशुभ होता है पंचक। मैं पूछती थी, माँ ऐसा क्यों होता है? हमारे मोहल्ले में कई बार बहुत सारी डेथ हो जाया करती थी एक साथ, पड़ोसी के यहाँ भी, सामने उस गली में, ऐसे करके मतलब पूरे कॉलोनी में बहुत सारी डेथ होने से। तो मैं अपनी माँ से पूछा करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो माँ कहती थी कि अभी जो ये टाइम चल रहा है ना 5 दिन का, ये है पंचक। तो पंचक में क्या होता है, बहुत सारी मृत्यु होती है एक साथ, तो इसीलिए पंचक जो है बहुत ही अशुभ होता है। किंतु इस प्रसंग में, भीष्म पंचक के प्रसंग में, ये अत्यंत शुभकारी हो जाता है, अत्यंत लाभदायक हो जाता है। और मुख्य रूप से भक्तों के जीवन में जो इस भीष्म पंचक का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं, पूरे क्या कहना चाहिए, पूरे मन लगा करके करते हैं, जो लोग पूरा अपना ध्यान इसमें केंद्रित करते हैं, पूरा निष्ठा के साथ करते हैं, अच्छे से विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हैं, उन लोगों के लिए भीष्म पंचक बहुत ही शुभ बन जाता है, शुभ फल देने वाला बन जाता है ना। तो इस प्रकार से इसकी बहुत महत्ता है भीष्म पंचक की। कहा जाता है कि जो लोग पूरा चातुर्मास का जो है नियम पालन नहीं कर सकते, वो अगर केवल कार्तिक मास का पालन करें तो उनको पूरे चातुर्मास का फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कार्तिक मास भी नहीं कर सकते, तो अगर वो केवल इन शेष 5 दिनों का, अंतिम जो 5 दिन हैं,
इनका भी निष्ठा से पालन करते हैं, अगर निष्ठा से व्रत विधि विधानों का पालन करते हैं तो उनको पूरे चातुर्मास का फल मिल जाता है। और भी इसके अलावा बहुत इसका फल है, बहुत महात्म्य है। तो चातुर्मास की शुरुआत हम सभी जानते हैं, देवशयनी एकादशी जो होती है आषाढ़ मास में जो होती है उसमें होती है इसकी चातुर्मास की शुरुआत। 4 मास चलता है ये, और देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष की, उसमें आषाढ़ मास में इससे शुरुआत होती है। और इसका एक और महात्म्य है कि जो देवशयनी एकादशी है उस दिन भगवान ने शंखासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। ठीक है, ये शंखासुर जो है वहाँ पर आया था जब भगवान अपने भ्राता बलराम और गोपियों के साथ लीला विहार कर रहे थे। ठीक है, ब्रज में जब दोनों भाई गोपियों के साथ लीला विहार कर रहे थे तब शंखासुर नाम का एक दैत्य आया था, जिसने आकर के दोनों भाइयों को ललकारा कि तुम दोनों ग्वाले गवार कहीं के, और मैं एक बहुत ही सजीला, मेरे पास इतना धन है, मैंने इतने आभूषण पहने हुए हैं, मैं इतना मेरा स्वरूप सुंदर है, तो तुम लोगों के पास ये लड़कियां क्यों हैं, ये गोपियां, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए। तो गोपियों का हरण करके बलात् ले जाने लगा वहां से। दोनों भाइयों को बहुत क्रोध आया, तो दोनों भाई दौड़े हैं पीछे और पकड़ करके उस शंखासुर का वध किया है। और उसके पास एक मणि थी, भगवान कृष्ण ने उससे वो मणि लेकर के अपने भ्राता बलराम जी को भेंट की है, अपने भाई बलराम को प्रसन्न किया है। तो इस प्रकार से भगवान ने इसी दिन, यानी कि देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास में हुई थी, उस दिन भगवान ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तो ये एक इसकी कथा है। और इसके पश्चात भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। हम सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी के बाद भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। यद्यपि भगवान वैसे नहीं सोते जैसे हम लोग सोते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे सोते हैं तब तो पूरा घर लुट भी जाए तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन भगवान की निद्रा ऐसी होती है कि चारों दिशाओं में क्या हो रहा है सब कुछ उनके संज्ञान में रहता है, कुछ भी उनसे छुपा नहीं रहता है। इनफैक्ट सब कुछ उनके डायरेक्शन में ही चलता है जैसा वे चाहते हैं, है ना। तो बहुत से लोग चातुर्मास का पालन करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ कार्तिक का करते हैं, और बहुत से लोग केवल भीष्म पंचक यानी कि इन 5 दिनों का पालन करते हैं, है ना। तो बहुत लाभदायक है। इसके कुछ नियम हैं, कुछ पद्धति हैं। तो जो लोग नहीं कर सकते चातुर्मास, उनके लिए कार्तिक मास है, और जो लोग कार्तिक भी नहीं कर सकते उनको भगवान एक सुअवसर देते हैं भीष्म पंचक के रूप में। ये भगवान के द्वारा दिया गया सुअवसर है भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान जो है ना अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं ये न केन प्रकारेण मेरे भक्त मेरे पास लौट आए, अपने घर लौट आए। भगवान नहीं चाहते हम इस भौतिक जगत में सड़ते रहें। ठीक है, यहाँ हम सड़ रहे हैं, कोई नहीं यहाँ पे सुखी है। एक बहुत बड़ा झूठ है, मैं कल लाल गोविंद प्रभु का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे एक बहुत बड़ा झूठ जो हम नित्य प्रति बोलते हैं। कौन सा? किसी से भी पूछते हैं आप कैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं। सबसे बड़ा झूठ इस संसार का कि हम बहुत अच्छे हैं। इस दुखालय में कोई सुखी नहीं हो सकता। अरे जिसका नाम ही दुखालय है उसमें कोई सुखी हो कैसे सकता है। साइन बोर्ड होता है ना, जैसे हम लोग कहीं किसी होटल में एंटर करना होता है रात के टाइम में, तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड होता है जो चमकता रहता है, लाइट्स, हाँ। तो साइन बोर्ड पे लिखा होता है कि फलाना होटल, ऐसा लिखा होता है। उसी प्रकार से इस संसार के बाहर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा है भगवान ने, दुखालयम शाश्वतम। फिर भी अगर मूर्ख मनुष्य सुख की कामना कर रहा है तो क्या ही किया जाए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, भगवान ने बोल दिया है, भगवान ने इस चीज को वहां पे कंफर्म कर दिया है कि ये दुखालय है, लेकिन मनुष्य फिर भी सुख की कामना में दौड़ा जा रहा है, पता नहीं किस अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। तो भीष्म पंचक का ये जो व्रत है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी से रास पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है ना, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। देखिए ऐसा व्रत है जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा देता है।
और हम एकादशी को भी बोलते हैं क्या, हरिवासर, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ऐसा दिन है। एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव को धारण करना ही चाहिए, है ना। तो देवोत्थान एकादशी है आज, और आज ही के दिन भगवान को जगाया जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसका गान करके भगवान को जगाया जाता है। क्या, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसको बोल करके भगवान को जगाया जाता है। तो कह रहे हैं श्लोक के अंदर कि हे गोविंद आप जागिए, हे गरुड़ध्वज, हे गरुड़ की सवारी करने वाले, गरुड़ पर विराजमान होने वाले ऐसे गरुड़ध्वज जागिए। उत्तिष्ठ कमलाकांत, कमला यानी कि माता लक्ष्मी के पति, आप जागिए। और त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, आप त्रिलोक का मंगल कीजिए। मंगल कैसे होता है, भगवान जब जागते हैं तो विवाह आदि जो शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं, और संसार में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं भगवान के जागने से। वरना अभी 4 मास तो शादी ब्याह सब बंद, अब शुरू हो जा रहे हैं यहाँ से, है ना। आज के बाद से विवाह आदि शुरू। और भी जो मंगल कार्य होते हैं, बहुत से लोगों के घर में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, नवग्रह में प्रवेश होता है, और इसके अलावा भी बहुत से संस्कार होते हैं अब सबके घरों में, वो सब प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत से लोग वैसे नवीन ग्रह प्रवेश कर लेते हैं 4 मास में भी, लेकिन विवाह जो है मुख्य रूप से वो इसके बाद ही प्रारंभ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, इसकी जो कथा है थोड़ा हम उस पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए थे, कौरवों के सामने प्रस्तुत हुए थे, तो वहाँ पर भगवान ने किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, नॉट इवन भीष्म पितामह, उनके महल में भी नहीं गए, क्योंकि आखिरकार तो वो कौरवों के सेनापति हैं। भगवान किसके पास गए, अपने प्रिय भक्त विदुर जी के घर, है ना। विदुर जी के घर में भगवान रहे, प्रसाद पाया, और सब कुछ जो है उनको आनंद प्रदान किया, अपने भक्तों को सानिध्य प्रदान किया। और केवल भक्त को सानिध्य नहीं दिया, भक्त का सानिध्य खुद ने भी प्राप्त किया। भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ रहना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, है ना। तो भगवान गए हैं विदुर जी के घर। भीष्म पितामह को जैसे ही ये समाचार मिला है तो भीष्म पितामह दौड़ कर आए हैं विदुर जी के घर, और सबको ही मतलब चेष्टा कर रहे हैं कि आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे घरों को पवित्र कीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। किंतु भगवान सबको दरकिनार करते हुए पहुंच गए विदुर जी के घर। तो भीष्म पितामह जी आए हैं और कुछ प्रश्न भगवान से वहाँ पर किए हैं कि आप क्यों विदुर जी के घर रुके और किसी के भी घर आप क्यों नहीं रुके। तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो विरोध करने वाले एकमात्र विदुर जी थे। एकमात्र विदुर जी ने ही विरोध किया था वहाँ पर, और कोई विरोध नहीं किया था। सब सिर झुका करके उसको सहन कर रहे थे, उसको होने दे रहे थे उस घटना को। केवल विदुर जी वहाँ पर खड़े होकर के 2 शब्द उसके विरोध में बोले थे, यद्यपि उनको भी चुप करा दिया गया था और वो उस समय वहाँ से चले भी गए थे, ठीक है। तो भगवान ने भीष्म पितामह को उत्तर दिया कि मेरे प्रिय भक्त विदुर ने उस घटना का विरोध किया, इसीलिए मैं आज विदुर के घर में आतिथ्य स्वीकार करके आया हूँ, और मेरी काकी माँ ने जो कुछ प्रेम से मुझे खिलाया है उसी को मैं पा रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे बहुत कुछ भोग लगाया जाए, मुझे जो कुछ भी उन्होंने दिया है मैं उसी को पा करके संतुष्ट हूँ। तो इस प्रकार से ये सब हुआ। तब आगे भीष्म पितामह है जो ये सब सुनकर के बहुत अश्रुपात उनकी आंखों से होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, सच में विदुर जी जैसे महान भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। धर्मराज हैं साक्षात, और धर्मराज अधर्म होते हुए देख कैसे सकता है ना। हम सभी जानते हैं धर्मराज के अवतार हैं। मंडूक ऋषि की जो कथा है श्रीमद् भागवतम में,
कि मंडूक ऋषि के शाप से यमराज जो हैं वो शूद्र कुल में जन्म लिए थे, एक शूद्र माता के गर्भ से जन्म लिए थे, जो कि दासी थी अंबिका की। विचित्रवीर्य की जो दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, उनमें से अंबिका की दासी थी विदुर जी की माँ। तो ऐसे दासी पुत्र होने का जो है उनको जीवन भर झेलना पड़ा। ये कलंक एक तरीके से उनके माथे पर था, लेकिन फिर भी अपने क्रियाकलाप से, अपने कार्यों से विदुर जी की पहचान पूरे कौरवों के मध्य चमचमाता हीरा है वो एक तरह से। विदुर जी के समान कोई नहीं है ना। तब आगे भीष्म पितामह भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जो हैं पांडवों के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? आप उनके लिए शांति दूत बन के आ गए आज। आप उनके लिए शांति दूत बन के आए। इसके अलावा आप उनके भाई भी हैं, उनके सखा भी हैं, परिवारजन भी हैं। अपनी बहन आपने अर्जुन को दी है, साला बनना स्वीकार किया आपने। ये जो साला शब्द होता है ना, इसको लोग बहुत ही गलत मायने में लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तब वहां से एक शंख भी प्रकट हुआ था जिसका नाम साला था। ठीक है, तो वो भगवान का साला है, भगवान श्री विष्णु का साला है, इसीलिए पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। ठीक है, ये कोई अपमानजनक, अपमान सूचक शब्द नहीं है। ठीक है, ये बहुत प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। समुद्र मंथन हम सभी समझ रहे इस कथा से, है ना। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं आप उनके साले बन गए, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनके मामा के पुत्र हैं, आपका घनिष्ठ संबंध है, और तो और आप उनके लिए आज शांति दूत बनकर आ गए। इतना छोटा कार्य। अभी तो सारथी आगे बनेंगे, क्योंकि अभी तो शांति दूत बनकर आए हैं, अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। तो भीष्म पितामह के इतने सारे प्रश्नों को सुनकर के कृष्ण मुस्कुराने लगे। हाँ, तो भीष्म पितामह ने एक और कटाक्ष डाला वहां पर उनके सामने कि आप पर ऐसा क्या वशीकरण मंत्र फूका हुआ है पांडवों ने, जो आप सब समय उन्हीं के गुण गाते रहते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं के साथ लेटना, उठना, बैठना, खाना, सोना, वार्तालाप करना, हंसी मजाक करना, सब कुछ उन्हीं के साथ समय बिताना, आप सब कुछ उनके साथ करते हैं। इतना सौभाग्य उनके पास कैसे आया? क्या वशीकरण मंत्र उन्होंने आपके ऊपर डाल रखा है कि आप सब समय उन्हीं के साथ में रहते हैं, उनको अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, है ना। तो इसीलिए भीष्म पितामह के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान अब तत्पर हुए हैं। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि हे भीष्मदेव, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से पांडव मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे प्राण प्रिय भक्त हैं, मेरे लाडले भक्त हैं, मुझे अत्यंत प्रिय है पांडव। क्योंकि भगवान वहां पर एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं, तो हम भी उस कथा में प्रवेश करते हैं। तो एक बहुत ही प्राचीन कथा भगवान सुना रहे हैं कि एक समय मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था सौभीर। ठीक है, तो मथुरा नगरी के राजा थे सौभीर, और उनकी एक पत्नी तो नहीं कहा जा सकता, एक कहना चाहिए कि भोग पत्नी थी। भोग मतलब वो अपने नृत्य गायन से राजा को प्रसन्न किया करती थी। उसका नाम था कादम्बरी। तो कादम्बरी जो है वो राजसभा में राजा को प्रसन्न करने के लिए सदैव नृत्य गायन इत्यादि किया करती थी, है ना। तो एक बार क्या हुआ, उज्जैनी से, अवंतिका नगरी जो है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर विराजमान है ना। उस उज्जैनी से वहाँ पर 5 ब्राह्मण मथुरा नगरी में आए। तो जब उन्होंने सुना कि राजा की जो सभा है, ऐसी सभा है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदरी स्त्री कादम्बरी अपने नृत्य गायन से सबको मोहित कर लेती है, तो उनके अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि हम भी जाएं ऐसी राज्यसभा को देखें, आखिर ऐसा क्या विशेष है उस सभा में। 5 भाई हैं,
तो पांचों भाई जैसे ही पहुंचे हैं राजसभा में तो वहां पे कादम्बरी का सुंदर नृत्य गायन चल रहा था। ये पांचों भाई भी बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। कोई तबला बजाने में एक्सपर्ट है, कोई वीणा बजाने में, कोई बांसुरी बजाने में, कोई आलाप छेड़ने में, बड़ा सा बहुत अपनी अपनी सबकी कला है एक। और इस प्रकार से पांचों भाई बहुत रूपवान भी हैं, सुंदर हैं दिखने में। तो जैसे ही वो आए हैं तो कादम्बरी को नृत्य करते देख करके पांचों भाई मोहित हो गए उस पर, और कादम्बरी भी नृत्य करते करते उनकी तरफ नेत्र डाल रही थी, दृष्टि डाल रही थी। तो एक बार उसने इशारे से पांचों भाइयों को ये कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर यमुना नदी के तट पर एक अनंत नाम का तीर्थ है, विष्णु मंदिर, ठीक है। तो उस अनंत नामक तीर्थ जहाँ पर विष्णु मंदिर है, वहाँ पर आप सभी मुझसे एक एक करके मिलना। आप पांचों भाई में जो है मुझसे एक एक करके मिलना। तो प्रथम रात्रि में जो है सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है क्या? कवि। जो कवि नाम का पहला बड़ा भाई है, ब्राह्मण है, वो वहां पर आया है, कादम्बरी से मिलने आया। तो उसने अपनी वीणा बजाना शुरू की और कादम्बरी ने नाचना और गाना शुरू किया। अब वहां हुआ क्या, उस विष्णु मंदिर में एक भगवान का भक्त, भगवान श्री हरि, श्री नारायण विष्णु का एक भक्त अपनी साधना कर रहा था, ठीक है। तो अब वो अपनी साधना में रहते हैं और यहाँ जो कवि है वो वीणा बजा रहा है, कादम्बरी जो नृत्य गायन कर रही है, लेकिन जो कवि है उसका ध्यान उस ब्राह्मण में टिका हुआ है जो अपनी साधना कर रहा है। वो जो भक्त है ना, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। हम पहले दिन भी चर्चा की थी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कि जो हमारे इस्कॉन में जो सैफरन ब्रह्मचारीज होते हैं उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन करेंगे, ठीक है। फिर गृहस्थ में नहीं आना चाहिए, नियम ये है। लेकिन आज के समय में ऐसा कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी गृहस्थ में आ जा रहे हैं, यद्यपि ये सही नहीं है, फिर भी जो हो रहा है हमें उसके विषय में चर्चा नहीं करनी है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था वो, जो भगवान का भक्त वहां पे साधना कर रहा था। तो साधना करते हुए उस भक्त पर जो कवि नाम का ब्राह्मण है उसकी दृष्टि टिकी हुई थी। यद्यपि वो वीणा बजा रहा है, कादम्बरी नाच गा रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? उस भक्त पर है। तो कादम्बरी के रूप माधुरी उससे तो प्रभावित ही नहीं हुए वो ब्राह्मण कवि, ध्यान पूरा उस भक्त पर टिका हुआ है। अब हुआ क्या कि देखा जैसे ही वो रात्रि का वो जागरण, वो साधना उस भक्त की पूरी हुई है, तो उस भक्त ने क्या किया, थोड़ा सा गोबर लिया है जिसको गौधन बोलते हैं, वो लिया है और उसको थोड़ा सा पाया है और वो अपनी साधना आगे की तपस्या करने के लिए वन में चला गया, ठीक है। अब ये जो कवि है उसने भी पीछे से वैसा ही किया, उसने भी थोड़ा सा गोबर का जो है सेवन किया और वो भी उस भक्त के पीछे पीछे चला गया। अगली रात्रि दूसरा भाई आया, दूसरा भाई जिसका नाम था क्या? शुचि। तो शुचि नाम का भाई आया है, ब्राह्मण। फिर उसने अपनी जो तबला वादन की जो कला है उसको शुरू किया, तबला बजाना शुरू किया, कादम्बरी नाच रही है, गा रही है। वो भक्त वहीं फिर से नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपनी साधना कर रहा है, रात्रि की साधना। सुबह होते ही उसने क्या किया, थोड़ा सा गौमूत्र पान किया। गौमूत्र पान करके वो अपनी तपस्या के लिए वन में चला गया। इधर शुचि नाम का जो वो ब्राह्मण है, दूसरा भाई उज्जैनी से जो आए थे, उसने देखा कि उसका भी ध्यान पूरी रात उसी ब्रह्मचारी में था, कादम्बरी से बिना प्रभावित हुए वो भी उस भक्त में ही ध्यान लगा रखा था उसने। जागरण भी हुआ साथ की साथ। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे व्रत की विधि का भी थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं। जागरण, रात्रि जागरण। और पहले दिन में क्या लिया जाता है? गोबर। दूसरे दिन में लिया जाता है गोमूत्र। तो इस प्रकार से वहाँ पर शुचि नाम के ब्राह्मण ने भी थोड़ा सा गोमूत्र का पान किया और उसी ब्रह्मचारी के पीछे पीछे वन में चले गए तपस्या करने। तीसरे दिन जाकर के जो तीसरा भाई है जिसका नाम था दृढ़, दृढ़ मतलब डिटरमाइंड,
तो ऐसा दृढ़ नाम का जो तीसरा ब्राह्मण था वो आया, उसने भी सारी रात अपनी जो बांसुरी की कला है उसको दिखाया है, लेकिन बांसुरी बजा रहा है कादम्बरी के सामने, कादम्बरी नाच गा रही है, उसका ध्यान उधर नहीं, उसका ध्यान भक्त है, भक्त पर है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी पर है, उसी को देख रहा है सारी रात। भक्त उठा है सुबह, तीसरे दिन जाकर के उसने क्या लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है, दूध को लेकर के वो वन में चला गया अपनी तपस्या करने। उसी प्रकार से दृढ़ ने भी थोड़ा सा दूध लिया और अपनी तपस्या के लिए वन में चला गया। चौथे दिन दंत नाम का चौथा ब्राह्मण, चौथा भाई वहां पर आया है और उसने भी सारी रात अपना ध्यान उसी ब्रह्मचारी पर, उसी भक्त पर लगाए रखा है। भक्त उठा है प्रातःकाल और उसने थोड़ा सा घी का सेवन किया, घी का सेवन करके वो चला गया। चौथा भाई दंत भी, उसने भी उसी को इमिटेट किया है, अनुसरण किया है और चला गया है पीछे पीछे। पांचवें दिन हंस नाम का, पांचवी रात्रि को हंस नाम का ब्राह्मण, पांचवा भाई वहां पर आया है, उसने भी यही सब क्रिया अपनाई जैसे उसके भाइयों ने किया, चारों भाइयों ने। और उसने क्या किया, प्रातःकाल में थोड़ा सा दही लिया और उसी ब्रह्मचारी के पीछे में तपस्या के लिए चला गया। अब आपको ये समाचार मिला है कि कादम्बरी रात्रि को इस प्रकार से बाहर जा रही है और दूसरे लोगों के समक्ष अपना नृत्य गायन प्रस्तुत कर रही है, तो उसने, राजा ने कादम्बरी को महल में बंद कर दिया, बंदी बना दिया। तो अब जो कादम्बरी है वही आगे जाकर के द्रौपदी होगी, ठीक है, 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी। अगले जन्म में वही द्रौपदी हुई है और वो जो 5 ब्राह्मण हैं वो 5 पांडव होंगे, ठीक है, कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस, ये 5 भाई 5 पांडव होंगे आगे जाकर के। तो ये जो द्रौपदी की कथा है ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी पाई जाती है। अब आगे एक और कथा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कथा है उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं कि जब श्री रामचंद्र वनवास के समय में थे और जो अंतिम वर्ष था कहाँ पर था, पंचवटी। हम सभी जानते हैं पंचवटी में रहे, जो नासिक में जो स्थान है पंचवटी, आप सब अगर गए हो तो देखा होगा, मैंने तो देखा है, बड़ी सुंदर जगह है। और जो नदी है वहाँ पर गोदावरी है ना, गोदावरी के तट पर बहुत सुंदर पंचवटी नामक तीर्थ है। तो वहाँ पर श्री रामचंद्र अपने वनवास के अंतिम वर्ष को बिता रहे थे माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ। तो भगवान श्री रामचंद्र को आने वाली लीला का तो आभास होना ही, वो तो परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर हैं, भगवान श्री रामचंद्र हैं। तो उन्होंने अपनी भार्या जानकी माता से कहा कि देवी अब वो समय आने वाला है जब आपका हरण करने के लिए रावण आएगा, क्योंकि आप जगत जननी हैं, आप जगदीश्वरी हैं, आप मेरी भार्या हैं, आप कोई साधारण स्त्री नहीं है, आपको तो रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता, स्पर्श करना तो दूर की बात, रावण आपको देख भी नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तब तो मेरी लीला आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपका तो हरण होना है आगे की लीला में। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि जब आपको वो देख नहीं सकता तो हरण कैसे करेगा, लेकिन लीला तो आगे बढ़ानी है। तब भगवान ने अग्निदेव को याद किया है, जो अग्निदेव हैं उनको स्मरण किया है और अग्निदेव को बुला करके भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी जो मूल सीता है, अपनी जो पत्नी है, भार्या जो जानकी है, उनको अग्निदेव को समर्पित कर दिया, उनके संरक्षण में। 1 वर्ष के लिए माता जानकी उनके संरक्षण में रही और उनके पास से एक छाया सीता प्राप्त की, जो एक शैडो थी, मात्र माता जानकी की एक शैडो थी। तो ऐसी मूल सीता को लेकर अग्निदेव वहां से चले गए हैं। छाया सीता भगवान श्री रामचंद्र के साथ लीला में आगे प्रविष्ट हुई हैं। आया है, हरण हुआ है, युद्ध हुआ है, ये सब। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जब अग्नि परीक्षा का जब प्रस्ताव रखे तो सभी क्रुद्ध हो गए थे अचानक से सुन करके। हनुमान जी, लक्ष्मण जी तो बहुत ज़्यादा, लक्ष्मण जी तो मतलब शेषनाग है ना, फुफकारने लगते हैं एकदम से।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये तो बहुत गलत बात है, माता जानकी जो किसी पराये पुरुष को देखती भी नहीं है, वो किसी को अपना स्पर्श कैसे करने देंगी? आप अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। अब भगवान श्री रामचंद्र ने सारी जो कथा है कि मैंने ऐसे ऐसे अग्निदेव को अपनी मूल सीता दे दी थी और उनसे छाया सीता ली थी, वो सब बताया है। तब उस मर्म को जानने के बाद फिर लक्ष्मण जी शांत हुए और फिर अग्नि परीक्षा हुई है। अग्नि परीक्षा होने के बाद भगवान ने अपनी मूल सीता को लिया है और छाया सीता को लौटा दिया है। तब अग्निदेव ने उस छाया सीता को क्या किया, वन में छोड़ दिया। अब वो जो छाया सीता है उसने शिवजी की तपस्या की है, ठीक है, शिवजी की तपस्या की है। तो शिवजी की तपस्या करने पर जब शिवजी प्रसन्न हुए हैं और प्रकट हुए हैं सामने, तो उसने 5 बार शिवजी से कहा है पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, और 5 अलग अलग क्वालिटी के पति मांगे थे कि मेरा पति धर्मवान हो, मेरा पति शीलवान हो, मेरा पति सुंदर हो, मेरा पति बहुत बड़ा धनुर्धर हो, मेरा पति बहुत बलवान हो, ऐसा ऐसा करके 5 अलग अलग क्वालिटी के पति मांगे थे। मतलब वो चाहती थी कि ये सारी क्वालिटी एक ही पति में हो। लेकिन शिवजी, क्योंकि जो पुरानी जो लीला है, वो जो 5 ब्राह्मण थे कादम्बरी के सामने जो आए थे, वो सब पहले वो सब क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि वो सब तो जानते हैं देवी देवता तो भगवान की लीला का मर्म, और शिवजी तो जानते ही हैं। तो शिवजी ने वरदान दिया है कि तुमको 5 पति प्राप्त होंगे। तो वो जो छाया सीता थी वही आगे जाकर के द्रौपदी हुई है, क्योंकि अग्नि से प्रकट हुई थी तो बाद में भी अग्नि से ही प्रकट हुई है। हम सभी जानते हैं राजा द्रुपद जो पांचाल नरेश थे, उन्होंने यज्ञ किया था। किस हेतु यज्ञ किया था? कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। तो एक पुत्र प्राप्त हुआ था, क्या नाम था? धृष्टद्युम्न, है ना। द्रुपद नरेश का जो पुत्र था, पांचाल नरेश का नाम था धृष्टद्युम्न, और उसी अग्नि से जो पुत्री प्राप्त हुई थी वो है द्रौपदी, पांचाली। पांचाल नरेश की पुत्री है इसीलिए पांचाली नाम है, और द्रुपद नरेश की पुत्री है इसीलिए द्रौपदी, है ना। तो वही 5 ब्राह्मण भाई आगे जाकर के पांडव हुए हैं। कवि जो था पहले दिन वाला वो हुआ है अर्जुन। दूसरे दिन जो शुचि नाम के ब्राह्मण आए थे वो हुए हैं सहदेव। तीसरे दिन जो दृढ़ नाम के ब्राह्मण भाई आए थे वो हुए भीम। चतुर्थ दिन जो दंत नामक ब्राह्मण आए थे वो हुए हैं नकुल, और पंचम दिन जो हंस नाम के ब्राह्मण आए थे वो हुए हैं युधिष्ठिर। तो इसी प्रकार से 5 ब्राह्मण 5 पांडव हुए हैं, और वो कादम्बरी जो छाया सीता हुई बाद में, वो छाया सीता अब द्रौपदी हो गई, ठीक है। तो ये सारी इसकी कथा है। तो 5 भाई इस प्रकार जो है अनजाने में जो 5 ब्राह्मण थे उज्जैनी से जो आए थे, उन्होंने अनजाने में ही रात्रि जागरण किया और विधि का भी पालन किया। गौमूत्र, गोबर, घी, दूध और दही, पंचगव्य का सेवन भी किया, और फिर वन में उस ब्रह्मचारी के पीछे जाकर के तपस्या भी की, विधि विधानों का भी पालन किया। अनजाने में किया, वो उस व्रत का पालन नहीं कर रहे थे, वो केवल उस ब्रह्मचारी का अनुसरण कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे उसको। केवल उसको इमिटेट करने से ही उनको भीष्म पंचक व्रत का फल प्राप्त हुआ, और अगले जन्म में जाकर के वो सारे पांडव हुए जो भगवान के प्राण प्रिय भक्त हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सदैव भगवान श्री कृष्ण तत्पर रहते हैं। एक खरोंच तक नहीं आने दी भगवान ने पांडवों को, और भगवान की जैसे प्रतिज्ञा थी, मेरे रहते पांडवों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पांडवों का कुछ भी नहीं हुआ, जस के तस रहे 5 पांडव। पूरा कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन पांडवों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान ढाल बन के खड़े हों वहाँ भक्तों का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो इससे ये बात पता चलती है कि भीष्म पंचक का व्रत करने से क्या मिला उनको? भगवान का नित्य सानिध्य। पांडवों को भीष्म पंचक का व्रत अनजाने में करने से भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान उनके चाकर बन गए, उनका रथ हाँक रहे हैं, है ना।
ये सब भीष्म पंचक का फल है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत है, तो ये व्रत कोई आज का व्रत नहीं है, ये बहुत बहुत कालों से चला आ रहा है, अनंत काल से ये व्रत चला आ रहा है। इसका बहुत अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरि भक्ति विलास इत्यादि बहुत सारे महान ग्रंथों में, पुराणों में इसका वर्णन है ना। तो ये सब भीष्मदेव के सामने भगवान वर्णन किए। तो भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने 5 रात्रि तक जागरण भी किया और अन्न नहीं खाया, क्योंकि वो कादम्बरी के सामने वो बजा रहे थे और फिर चले गए उस ब्रह्मचारी के पीछे। तो सब कुछ का पालन करने से उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो जब भगवान ने भीष्मदेव को यह सब बताया, तो आगे भगवान बोल रहे हैं कि यह जो व्रत है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आदि काल से है, ठीक है। जब से सृष्टि है तब से ये व्रत है, ये कोई आजकल का व्रत नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि ये जो भागवतम पुराण है, ये भागवतम पुराण हम लोगों को लगता है कि 5000 वर्ष पहले वेदव्यास ऋषि ने लिखा है, नहीं, ये आदि काल से है। क्योंकि हम सुनते हैं, मैंने खुद बहुत सारे सीनियर डिवोटीज के मुख से सुना है कि ये जो भागवतम है, ये जो द्वापर युग हुआ था, इसमें भगवान की 16,108 रानियां थी। किसी द्वापर में भगवान की इससे और अधिक रानियां थी, इससे और भी अधिक रानियां थी, किसी और द्वापर में इससे कम रानियां थी। तो ये परिवर्तन होता रहता है। और तो और मैंने एक और सुना है कि एक त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र, इंडोनेशिया में एक द्वीप है, आप सभी जानते होंगे, बाली द्वीप है, बाली वहां पे निवास करता था किसी त्रेता में, ठीक है। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इस पूरी पृथ्वी पर भगवान लीला कर चुके हैं। हमको ऐसा लगता है कि केवल भारत भूमि पर हम सब इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो त्रेता हुआ है, ये जो सतयुग त्रेता द्वापर हुआ है, इसमें भगवान इस भारत भूमि पर आए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी भगवान ने पृथ्वी के अलग अलग कोनों में, अलग अलग स्थानों में लीलाएं की हैं, जिसका प्रमाण है ये। और बाली द्वीप में आज भी सबके घरों में रामायण पढ़ी जाती है, ठीक है, इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है। तो बहुत प्राचीन व्रत है, अनंत काल से चला आ रहा है। सतयुग में ये व्रत किसने किया था? वशिष्ठ ऋषि ने। अगर ये भीष्म पंचक होता, केवल भीष्मदेव के द्वारा ही किया गया होता, तो केवल इसको अभी से स्टार्ट होना था, द्वापर युग के एंड से, जब भीष्मदेव मरणासन्न थे। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो वर्णन आ रहा है कि सतयुग से ये व्रत है, उससे भी बहुत पहले से है। तो सतयुग में किसने किया था? ऋषि वशिष्ठ ने। और इसका फल उनको क्या मिला था? उनको रघुकुल का कुलगुरु नियुक्त किया गया था। और भगवान श्री रामचंद्र के गुरु होने का गौरव प्राप्त हुआ, साक्षात भगवान के गुरु। व्रत का फल, भीष्म पंचक व्रत का फल, इसका पालन उन्होंने बड़ी निष्ठा से किया था, जिसका फल ये था कि उनको रघुकुल का गुरु बनाया गया, कुल गुरु बनाया गया। तत्पश्चात भृगु ऋषि, हम सभी जानते हैं, जो त्रिदेव की परीक्षा लेने आए थे, त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए जिनको नियुक्त किया गया था, ऐसे भृगु ऋषि ने भी इस भीष्म पंचक का पालन किया था। भृगु ऋषि हम सभी जानते हैं, उनको एक ऋषियों की सभा बनाई गई थी, जिसमें भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया था। किस लिए? कि आप जाकर के चेक कीजिए कि तीनों जो ये देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से महान कौन है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी जो हैं आलिंगन नहीं किए, भृगु ऋषि का आशीर्वाद नहीं दिए प्रेम से, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो आशीर्वाद नहीं दिया अपने पुत्र को, प्रेम से बात नहीं की, अपनी समाधि में ही मग्न रहे। तो भृगु ऋषि को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये महान नहीं हो सकते, चले हैं वहाँ से। शिवजी के सम्मुख आए हैं, शिवजी भाई लगते हैं, तो शिवजी दौड़ करके आलिंगन करना चाहिए, नहीं उठे, नहीं ध्यान नहीं दिया, अपनी समाधि में बैठे हैं। तो भृगु ऋषि को क्रोध आया। अब आए हैं विष्णु के पास, और श्री हरि नारायण अपनी
निद्रा में, योग निद्रा में लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, और आकर के भृगु ऋषि ने ना कुछ देखा ना कुछ बोला, सीधा पादप प्रहार किया छाती पर, उनके वक्षस्थल पे। और इतना होने पर भृगु ऋषि से भगवान हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कहीं मेरी इस कठोर छाती से आपके चरणों में कुछ आघात तो नहीं हुआ। वैशिष्ट देखिए भगवान की महानता का। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर कह रहे हैं, इसीलिए भगवान को क्या कहा जाता है? नमो ब्रह्मण्य देवाय। ठीक है, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ब्राह्मण मेरा मुख है, भागवतम में इसका वर्णन है। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, वैश्य मेरा कटिप प्रदेश है, और शूद्र मेरे चरण हैं। यद्यपि किसी भी शरीर के जो अंग है उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती कि यदि वो चरण है तो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोगों को ऐसा नीचा दिखाया जाता है वगैरह वगैरह, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो जो बात है उसको हम समझें कि भृगु ऋषि जब पादप प्रहार किए तब भी भगवान उनसे कह रहे हैं कि आपकी चरणों में मेरी कठोर छाती से अगर आघात हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण श्रेष्ठ। भगवान उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो भृगु ऋषि ने देखा है, अश्रुपात करने लगे हैं भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि ने जब ऐसा देखा है तो उनको बहुत आनंद आया है, और उन्होंने भगवान से जो है प्रार्थना की है कि आपकी जो भक्ति है वो सभी जीवों को प्राप्त हो, ऐसी करुणा आप कीजिए। तो भृगु ऋषि वहाँ से ये निष्कर्ष लेकर के निकले हैं, और उन्होंने उस सभा में जाकर के, जो ऋषियों की सभा बनाई गई थी, उसमें जाकर के ये घोषित किया कि त्रिदेवों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो केवल और केवल विष्णु श्री हरि। कल लाल गोविंद प्रभु का एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि बहुत से लोग बहुत तर्क प्रस्तुत करते हैं, तर्क नहीं बोलूंगी मैं, कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। कुतर्क प्रस्तुत करते हैं क्या? कि नहीं, शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी भगवान है, देवी पुराण में लिखा है कि देवी भगवान है, गणेश पुराण में लिखा है गणेश भगवान है। तो अगर ऐसा होता तो वेदव्यास को संतुष्टि क्यों नहीं हुई? ये पुराण लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई थी उनको, है ना? इसका मतलब ये देवी देवता ही हैं, ये परब्रह्म परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नहीं है। उनको संतुष्टि कब मिली? जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जहां पर उन्होंने विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, चित्रण किया है ना, व्याख्यान दिया है वहां पर। और श्रील प्रभुपाद ने उस पर सोने में सुहागा कर दिया अपने सुंदर तात्पर्य हमको दे करके, है ना। तो इससे हमको समझ जाना चाहिए कि बाकी सब देवी देवता हैं और केवल कृष्ण ही परमेश्वर भगवान हैं। और कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि कल जब मैं चैतन्य चरितामृत जो अपना डेली रूटीन का मैं पढ़ रही थी, तो उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के घाट पर आते हैं, और जो लड़कियां स्नान कर रही हैं, व्रत का पालन करने की जो तैयारी कर रही हैं, वहाँ आकर उनसे क्या बोल रहे हैं? तुम ये सब मत करो, जो देवी है ना वो मेरी दासी है, और जो महेश है वो मेरा सेवक है। तुमको जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं सब कुछ दूंगा, तुमको अच्छा पति दूंगा, घर पैसा सब कुछ दूंगा, उन लोगों की पूजा मत करो। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपने मुख से इस बात को कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि वो मेरे दास दासी हैं, फिर भी अगर मूढ़ मनुष्य उन्हीं को भगवान मान करके अपने कुछ स्वार्थ के लिए उनकी पूजा करता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए ही देवी देवताओं के पास जाता है इंसान। एक बात पक्की है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है, हाँ, इसीलिए देवी देवताओं के पास जाता है इंसान। तो आगे वहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि भगवान ने जब क्लीन चिट दे दी, फिर हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इसलिए इस्कॉन डिवोटी बिना किसी दो राय के भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, है ना। प्रभुपाद वहाँ पे बहुत गर्व से लिख रहे हैं कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले, हम इस्कॉन वाले इसीलिए इस सत्य को जानते हैं
क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, हम उनके पंथ को, उनके कल्ट को हम जो है प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, इसीलिए हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि केवल कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। और एक श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आर सब भृत्य, इस प्रकार से है, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, हम इस चीज को समझ गए कि एकल एक ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही, बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको, तो एकमात्र कृष्ण ही जो है ईश्वर है, बाकी सब भृत्य हैं। भृत्य का अर्थ होता है दास दासी, ठीक है। और जब दास दासी हैं तब भी लोगों को उन्हीं की पूजा करनी है, तो ठीक है। जैसे पहले भी एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है, उसको राष्ट्रपति से मिलना है, तो राष्ट्रपति से मिलने के लिए उसने क्या किया, राष्ट्रपति का जो पीए है उससे सांठगांठ कर ली, और उसने क्या किया, तो उससे कहा कि कोई एक ऐसा टाइम फिक्स करो, मुझे राष्ट्रपति से मिलवा दो। तो पीए ने कहा ठीक है, मेरे तो वो मालिक हैं, तो मैं उनसे अगर इंसिस्ट करूँगा, उनको थोड़ा बोलूँगा तो वो मान भी सकते हैं, है ना। तो वो जो व्यक्ति है उसने किसी तरह से राष्ट्रपति को मिलने के लिए मना भी लिया। तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति से मिलना है, अगर वो मूर्ख होगा तो अभी भी पीए के पीछे ही दौड़ता रहेगा कि आपकी वजह से मुझे जो है, मैं तो आपसे ही मिलना चाहता हूँ, चलिए मुझे राष्ट्रपति से नहीं मिलना। तो इसका मतलब वो तो राष्ट्रपति का अपमान करेगा। राष्ट्रपति ने टाइम दे दिया मिलने का कि फलाना दिन पीए को बोल दिया उस व्यक्ति को लेकर मेरे पास आ जाना, लेकिन अब वो जो व्यक्ति है वो तो सोच रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पीए की वजह से मुझे राष्ट्रपति ने मिलने के लिए टाइम दिया, अब तो मैं पीए की भक्ति करूंगा, राष्ट्रपति जाए भाड़ में, मिलने का टाइम दिया होगा, मुझे नहीं परवाह। तो इसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है ना, ये राष्ट्रपति ने हमको टाइम दिया है मिलने का। देवी देवता है भगवान के पीए, असिस्टेंट, सर्वेंट्स, उनसे पिछले कई जन्मों में हमने देवी देवताओं की आराधना की है, उनसे सांठगांठ बनाई है, उनसे बात कर करके, उनकी आराधना कर करके राष्ट्रपति से यानी कि भगवान से मिलने का ये अपॉइंटमेंट पाया है। ये मनुष्य जीवन भगवान से मिलने का अपॉइंटमेंट है। लेकिन अगर अब भी हम सोचें कि नहीं, उनकी वजह से मुझे ये अपॉइंटमेंट मिला है, मैं तो उन्हीं की आराधना करूंगा, देवी देवताओं की आराधना, तो ये अपॉइंटमेंट का टाइम चला जाएगा और फिर हमको वापस आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से आओ, फिर से जाओ, फिर से स्वर्ग नरक, बस इसी 14 लोकों में भटकते रहो, इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो ये जो अपॉइंटमेंट का टाइम मिला है ना हमको राष्ट्रपति से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से जो अपॉइंटमेंट का टाइम मिला है, इसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। यही एकमात्र टाइम है जब हमको भगवान मिल सकते हैं। वो खुद इस बात को कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। तो फिर भी अगर हम ना समझे तो क्या ही किया जा सकता है। हम आगे चर्चा कर रहे थे कि भृगु ऋषि ने इस व्रत को किया था और उनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई थी ये भीष्म पंचक का व्रत करने से। आगे व्रत किया था किसने? गर्ग मुनि ने। द्वापर युग में गर्ग मुनि जो कि यदुकुल के कुलगुरु हैं, तो उनको ये पद कैसे मिला? उन्होंने भीष्म पंचक का पालन किया था सविधि 5 दिनों तक, जिसकी कृपा से भगवान के नामकरण का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद बाबा की गौशाला में जाकर के नामकरण किया था ना भगवान का, दोनों भाइयों का। तो ये सौभाग्य इसी भीष्म पंचक की कृपा से उनको प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त राजा अम्बरीश जो भगवान के एक बहुत ही महान भक्त हैं, राजा अम्बरीश, कल परसों के दिन में मैंने इस पर चर्चा की थी। महाराज अम्बरीश बहुत महान भक्त थे। उनकी करोड़ों पत्नियां थी क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे। जो ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी है ना, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, समुद्र के सहित पूरी पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश। उनके अधीन था सब कुछ, उनसे ऊपर कुछ नहीं था, या यूं कहें पूरी पृथ्वी के सम्राट थे राजा अम्बरीश। और उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, क्योंकि उनको दिशाएं जीतनी होती थी। छोटे छोटे
राज्यों को अपने अधीन लेना होता था तो वहां की राजकुमारियों से विवाह करके उनको अपने अधीन बना लेते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी के भी मुख का उन्होंने दर्शन नहीं किया। वो केवल अपने मंदिर में अपने भगवान की सेवा में मतलब पूरा आठों याम उसी में व्यस्त रहते थे। एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा से विमुख नहीं होते थे और एक पल के लिए भी अपनी किसी रानी की तरफ देखने नहीं जाते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं। सबके लिए व्यवस्था लगा रखी थी, सबके लिए अनेकों दास दासी सब कुछ व्यवस्था लगा रखी थी, मंदिर बनवा दिए थे सबके लिए, लेकिन किसी से कुछ ताल्लुक नहीं रखते थे। अपनी सेवा भजन बस उसी में व्यस्त रहते थे सब समय। तो ऐसे राजा अम्बरीश जो हैं, भगवान कह रहे हैं भीष्म पितामह से कि मेरे लाडले भक्त हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनके लिए मैंने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके रखा था। सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की सेवा में सदैव लगा रहता था, उन पर कोई कष्ट ना आए, उन पर कोई संकट ना आए, इसीलिए भगवान जो है सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके रखे थे कि मेरे भक्त की रक्षा करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि वाला जो मैटर है, क्या कुछ नहीं किया दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को परेशान करने के लिए। कृत्या नाम की एक राक्षसी को जो है भेजा था, और ये जो कृत्या होती है ना, ये क्या करती है, जो भेजता है, जिस काम से भेजता है, अगर वो काम पूरा ना हो तो आने वाले के पास जो जिसने भेजा था उसी को आके मारती है। तो अब उस कृत्या से बचने के लिए जो है भगवान के पास आए हैं, और साथ ही साथ जो सुदर्शन चक्र है वो भी परेशान कर रहा है, क्योंकि अम्बरीश राजा को जो है बहुत कुछ भला बुरा बोला था उन्होंने, और साथ ही साथ अम्बरीश राजा को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चल रहा है, किसी प्रकार से कृत्या से पीछा छुड़ाया। तो अब सुदर्शन चक्र भगवान का अस्त्र है, भगवान के पास आए, भगवान ने बोला मेरा अस्त्र है लेकिन मेरे वश में नहीं, मेरे भक्तों के वश में है। अम्बरीश राजा से जाकर के प्रार्थना की है, तब उन्होंने जाकर के सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की है और वो शांत हुआ है। तो ऐसे महान भक्त अम्बरीश ने भी इस भीष्म पंचक व्रत का पालन किया था। आगे भगवान भीष्मदेव से कह रहे हैं कि हे भीष्मदेव, जो भी इस व्रत का पालन करता है सविधि नियमों के सहित, तो मान लो उसने सब कुछ कर लिया, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसको फिर नवरात्रि का व्रत करने की ज़रूरत नहीं, शिवरात्रि का करने की ज़रूरत नहीं, और क्या जो भी सब होते हैं देवी देवताओं के व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ये महान भीष्म पंचक का व्रत है। तो इस व्रत का ऐसा महात्म्य है। हालांकि ये व्रत थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ भी अन्न आपको ग्रहण नहीं करना है। जो पंचगव्य है जिसकी चर्चा आगे हो चुकी है, आप वही ग्रहण कर सकते हैं मात्र, है ना। तो फल भी वैसा ही है, जैसा जितना कठिन व्रत होगा उसका फल भी वैसा ही होगा। भगवत प्राप्ति हो रही है। भगवान ने क्या कॉन्फर्मेशन दिया आगे भीष्मदेव को, जो ये व्रत निष्ठा से करेगा उसे मैं प्राप्त होऊंगा। गर्ग ऋषि को क्या प्राप्त हुआ, भगवान प्राप्त हुए ना, भगवान के कुल गुरु बन गए। वशिष्ठ ऋषि भगवान के कुल गुरु बन गए। अम्बरीश राजा भगवान प्राप्त हो गए। भृगु ऋषि भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। तो ऐसा व्रत सबको करना चाहिए, है ना। तो हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी इस विषय में क्या कहते हैं कि जब यह व्रत हम आरंभ करें तो हमें भीष्मदेव का स्मरण करना चाहिए, है ना, कि हे भीष्मदेव, जैसे आपने आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया, उसी तरह मैं भी इस व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य को धारण करके रख सकूं। ऐसा जो ब्रह्मचारी हैं वो तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे ही, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं वो इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य को धारण करके रखने का जो है प्रार्थना करनी चाहिए भीष्मदेव से ऐसी। और साथ ही साथ भीष्मदेव की शिक्षाओं का भी स्मरण करना चाहिए। क्या क्या शिक्षाएं भीष्मदेव ने समाज को दी हैं, पांडवों को दी हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। हम पहले दिन चर्चा किए थे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः, है ना। ये जो सारी धर्म की शिक्षाएं भीष्म पितामह से हम सबको प्राप्त हुई हैं, इन सब शिक्षाओं का स्मरण
व्यक्ति विशेष को जो व्रत का पालन कर रहा है करना ही चाहिए, क्योंकि वे एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे हैं। तो उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण करके रखा है, मैं भी अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकूं। क्योंकि पहले दिन भी मैंने ये बात कही थी कि मनुष्य के जीवन में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं भक्ति में। कौन सी? एक है निद्रा और एक है काम वासना। भक्ति जीवन में दो सबसे बड़ी बाधा हैं, क्योंकि निद्रा नहीं खुलेगी तो मंगल आरती नहीं होगी, ठीक है, और काम वासना से नहीं छूटेंगे तो भगवान की तरफ जाएंगे कैसे? क्योंकि जब तक जीवन में काम वासना है हम भगवान के चरणों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, और जब भगवान के चरणों से आसक्ति हो जाएगी आपको काम वासना अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी, ठीक है। गोपियां क्या बोल रही है गोपी गीत के 7वें श्लोक में कि प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकृचेषुन कृन्दिरिच्छयम, कि जो ये आपके चरण है ना, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, कोई अगर केवल प्रणाम मात्र करे आपके चरणों में तो पापों का कर्षण कर लेते हैं। तो सोचिए उन चरणों से अगर कोई प्रेम करे तो क्या वो सारे विकारों से मुक्त नहीं हो जाएगा, और क्या उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो जाएगी, है ना। केवल प्रणाम करने का इतना फल है कि पाप कर्षणम, सारे पापों को खींच लेते हैं और व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। तो भगवत चरणार विंदों में जिनकी प्रीति हो जाएगी तो उसको तो फिर संसार की कोई बाधा रोक ही नहीं सकती, वो निश्चित रूप से भगवत धाम को जाएगा ही, है ना। तब आगे कह रहे हैं कि इस व्रत को जो है निराहार रहकर करना चाहिए, है ना, अन्न नहीं लेना चाहिए, और जो लोग नहीं रह सकते हैं उन लोगों को जल पीकर रहना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जल पीकर भी नहीं रह पाते हैं तो वो फलाहार ले सकते हैं, है ना। बहुत से लोग फलाहार पर रहते हैं तो फलाहार लेकर रह सकते हैं। 5 दिन क्रमशः पंचगव्य का जो है सेवन करना चाहिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रथम दिन गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही और 5वें दिन घी। इस प्रकार से 5 गव्यों का जो है सेवन करना चाहिए। अखंड दीप जलाना चाहिए, ठीक है, भगवान के निमित्त और भगवान के भक्तों के निमित्त, भीष्म पितामह जैसे महान भक्तों के निमित्त अखंड दीप हमको जलाना चाहिए। 5 दिन जो है मन में श्रद्धा रखकर दान करना चाहिए, यथाशक्ति अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, और इंद्रियों को आलस्य आदि विकारों से दूर रखकर भगवत चरणार विंदों में निवेशित करना चाहिए। उत्साह के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का जप करना चाहिए, है ना। और हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता के जो 700 श्लोक है 5 दिन में पूरा अध्ययन करना चाहिए, पूरी भगवत गीता का हो सके तो। और अगर हो सके तो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है 90 अध्यायों का, अगर हो सके तो उसका पाठ करें, या आप उसी का एक ऑल्टरनेटिव जो हमको श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जो कृष्ण बुक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वही 90 अध्याय हैं, उसमें भी वही 10वां स्कंद का सार तत्व श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है। इस महात्म्य को सुनने का भी महात्म्य है। ये जो भीष्म पंचक का महात्म्य है, इसको सुनने का भी महात्म्य पद्म पुराण में बताया गया है कि जो इसको सुनेगा वह धन धान्य यश आयु आरोग्य सब कुछ प्राप्त करेगा। इसको पढ़ने का भी यही फल है। अगर कोई इसको सुनता है तो भी फल मिलेगा, पढ़ने का भी फल मिलेगा, और अगर नियम से पालन करे तब तो कहे ही क्या, तब तो हम सुन ही चुके हैं क्या क्या मिलेगा। स्वयं भगवान मिल जाएंगे, है ना, और भगवान मिलने के बाद फिर और कुछ मिलना बाकी नहीं रह जाता। विष्णु लोक की प्राप्ति होती है इस महात्म्य को सुनने मात्र से। इस महात्म्य को सुनने और पढ़ने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़े 2 श्लोक हैं जो स्कंद पुराण में वर्णित हैं। स्कंद पुराण का 125वां अध्याय श्लोक संख्या 43 और 44, जो कि इस प्रकार से हैं
वैयाघ्र पद्य गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अनपत्याय भीष्माय उदकम भीष्म वर्मणे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्कंद पुराण का श्लोक है कि वैयाग्र्य पद्य गोत्राय, हे भीष्मदेव आपकी व्याघ्र गोत्र है, आप व्याघ्र गोत्र के हैं। हे प्रवर मतलब बहुत श्रेष्ठ है, बहुत दक्ष हैं। अनपत्याय, हे संतान रहित भीष्मदेव, आप मेरा ये जो अर्घ्य है, अर्घ्य प्रदान करते हैं ना, तर्पण होता है उनके लिए, इन 5 दिनों में भीष्मदेव के लिए तर्पण किया जाता है। तो ये मेरा आप जो अर्घ्य है, ये जो तर्पण है, इसको आप स्वीकार कीजिए। दूसरा श्लोक वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। वसु, हे वसुओं के अवतार। हम सभी जानते हैं, पहले दिन की कथा में हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि गंगा देवी जब शांतनु से चर्चा कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो हैं ये सब वसु थे जिनको मैंने बहा दिया, लेकिन अभी ये जो वसु है आखिरी, इसका शाप अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको पूरा जीवन इसको भोगना पड़ेगा, भीष्म पितामह के रूप में वो। तो वही वसु के अवतार हैं। हे शांतनु सुत, हे गंगानंदन, हे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का नैष्ठिक निष्ठा से पालन करने वाले, मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए, मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे, अर्घ्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। तो स्कंद पुराण में एक और इसके रिगार्डिंग श्लोक मिलता है जिसका उच्चारण हमको व्रत प्रारंभ करने के समय करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह जब हम व्रत का प्रारंभ करते हैं, जो वो गोमूत्र गोबर ये सब लेकर के जब हम व्रत की शुरुआत करते हैं, तब इस श्लोक को हमको उच्चारण करना चाहिए। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्मायै तद ददाम्य अर्घमाजन्म ब्रह्मचारिणे। कि हे सत्यव्रत, जिन्होंने सत्य का व्रत धारण किया हुआ था, हे शुचे, हे परम पवित्र, हे गांगेयाय, हे गंगासुत, हे महात्मने, हे महात्मा, हे भीष्मदेव, हे आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले भीष्मदेव, मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से भीष्मदेव से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे धातु रोग से मुक्ति मिले और काम विकारों से मुझे मुक्ति मिले, ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देखिए, भगवान के भक्तों में भी कम सामर्थ्य नहीं होती है, भगवान के भक्त भी बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। इसीलिए यहाँ भीष्मदेव से प्रार्थना की जा रही है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं काम विकारों से बचा रहूं सदैव और पूरी निष्ठा से भगवत चरणारविंदों में मेरी प्रीति हो, जैसी आपकी थी। जैसी भीष्मदेव की भगवत चरणारविंदों में निष्ठा से प्रीति थी, वैसी ही हमारी भी बनी रहे, यही प्रार्थना हमको करनी चाहिए। जैसा आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने वश में कर लिया, ऐसा हमको भी वर प्राप्त हो, हमको भी ऐसी कृपा प्राप्त हो, हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें, हम भी इस व्रत का निष्ठा से पालन कर सकें। तो हम सभी जानते हैं 56 डेज के लिए, 56 दिनों के लिए शरशैया पर भीष्मदेव जो हैं रहे, उस बाणों की शैया पर, और केवल पांडवों को उपदेश देते रहे और फिर उन्होंने जाकर के जो है भगवान की स्तुति की है। हम सभी जानते हैं 11 श्लोक हैं, प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 32वें से लेकर 42वां श्लोक, जिसके कुछ श्लोकों पर हम चर्चा कर चुके हैं, कुछ श्लोक और हैं। मैं कोशिश करूंगी, अगर अभी हो तो सही, नहीं तो फिर कल, और फिर कल बाकी का जो है हम लोग गोपी भाव पे चर्चा करेंगे, क्योंकि रास पूर्णिमा आने वाली है तो गोपी भाव पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। असल में गोपी भाव है क्या? जो मिथ, जो लोगों के दिमाग में गोपी भाव को लेकर के एक धारणा बैठी हुई है, रोना धोना एवरीथिंग, ये नहीं। क्या गोपी भाव है उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले 2 दिनों में। और आगे क्या कह रहे हैं, तो
तो भगवान को उन्होंने अपनी भक्ति से आजीवन प्रसन्न किया और अंतिम समय में भगवान को स्तुति करके प्रसन्न किया। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों की जो स्तुति है उससे उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और भगवत धाम चले गए। तो ऐसे भगवान के महान भक्त हैं। तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लोग चातुर्मास ना करें कोई बात नहीं, कार्तिक मास ना करें कोई बात नहीं, लेकिन इन 5 दिनों का व्रत जो है वो करना ही चाहिए। उससे क्या होता है? श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। अब एक और चीज कि इस व्रत का पारण कैसे किया जाए। हर व्रत का एक पारण होता है, पारण समय होता है, विधि होती है। तो इसका पारण समय है पंचम जो दिवस होता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा जो रास पूर्णिमा है उस दिन संध्या समय इसका पारण समय रहेगा। चंद्र दर्शन करके इस व्रत का पारण जो है किया जाता है। संध्या समय चंद्र दर्शन करके, वैष्णवों को भोजन खिला करके, वैष्णवों के लिए प्रसादम का आयोजन करके, उनको संतुष्ट करने के बाद पंचगव्य का सेवन करके फिर हमको प्रसादम, भगवान का जो है अन्न प्रसाद हम पा सकते हैं, है ना। तो सभी को यह व्रत यथाशक्ति यथा सामर्थ्य करना ही चाहिए और अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ आज के सत्र को यही विश्राम देंगे। भीष्म पंचक की कथा में आज पूरा टाइम चला गया। मैंने सोचा था कि मैं जो हमारा मूल विषय है भीष्म स्तुति उस पर बोलूँगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। भीष्म स्तुति के 4 श्लोक और बचे हैं जिस पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम गोपी भाव शुरू करेंगे। गोपी भाव पर हम आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।